सभी को नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा, टंकण अनुदेशक, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून। पिछली वीडियो में हमने होमलाइन हिंदी टाइपराइटिंग में होमलाइन की थी। आज हम होमलाइन नहीं करेंगे परंतु शिफ्ट के साथ करेंगे, क्योंकि एक ही लाइन पर एक ही कुंजी पर दो दो अक्षर होते हैं। हमने पहले वीडियो में बिना शिफ्ट के कार्य किया था, जिसमें दाएं हाथ पर टा, चा, ता, का, रा, पा अक्षर थे और बाएं हाथ पर मात्रा के रूप में ओ, ए, हलन, छोटी और छोटा ऊ। आज हम इन्हीं बटनों पर कार्य करेंगे शिफ्ट के साथ। और शिफ्ट के साथ क्या अक्षर आते हैं, आइए देखते हैं कीबोर्ड पर चलकर। कीबोर्ड पर उसी तरह से जाना है कि पहले स्पेस बार, फिर इससे ऊपर वाली रो पर, उससे ऊपर वाली पंक्ति पर, और इस पंक्ति में वही बाईं तरफ से एक बड़ा बटन छोड़ के कैप्स लॉक जिसे कहते हैं वो छोड़ देंगे। 4 उंगलियां रखेंगे इंग्लिश के अक्षरों के अनुसार इसमें ए, एस, डी, एफ पर, और बीच में से 2 बटन 2 कुंजी छोड़कर चारों एक एक उंगली रखेंगे जो हैं सेमीकोलन, एल, के, जे। अब हम चूँकि हिंदी टाइप कर रहे हैं और आज हम कर रहे हैं शिफ्ट के साथ, तो सबसे पहले ये बता दूं कि बाएं हाथ पर जो कुंजियों पर हमारे मात्राएं थी, उन्हीं मात्राओं को आज स्वर के रूप में ये दिखाएंगे। मात्रा और स्वर में अंतर क्या है कि मात्रा किसी व्यंजन के साथ मिलकर लिखी जाती है और स्वर स्वतंत्र रूप से उनका उच्चारण होता है। जैसे हमने को लिखना है तो का पहले टाइप होगा, फिर ओ, ये मात्रा के रूप में हो गया। परंतु हमें यदि जो है ओ का लिखना है तो ओ पहले आएगा, परंतु टाइप कैसे होगा? टाइप होगा शिफ्ट की से। शिफ्ट की को हिंदी में बोलते हैं कल बदल कुंजी, और कीबोर्ड पर ये दोनों तरफ होती है, बाएं हाथ पर भी और दाएं हाथ पर भी। तो यदि हमें बाएं हाथ से टाइप करना है तब हम दाएं हाथ की शिफ्ट की को दबा के रखेंगे, और ये ध्यान रहे कि ये केवल छोटी उंगली जो हमारी है इसी से दबाया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं, छोटी उंगली को, दाएं हाथ की छोटी उंगली को शिफ्ट की पर ले आते हैं, और फिर बाकी उंगलियां अपने अक्षरों से स्थान से उठ जाएंगी, वरना कोई और अक्षर टाइप भी हो सकता है। और शिफ्ट की को दबाए रखेंगे, और इसके बाद हम बाएं हाथ का पहला बटन टाइप करेंगे, ओ, ये ओ बनेगा। तो इस प्रकार से आज ओ दिखाई दे रहा है बिना व्यंजन टाइप किए हुए भी, क्योंकि ओ आज शिफ्ट की के दबाने के बाद स्वर के रूप में है। दूसरे उंगली को दबाएंगे तो ये टाइप शिफ्ट की के साथ ए, फिर तीसरी उंगली दबाएंगे छोटा आ, फिर चौथी उंगली ई स्वर के रूप में, और फिर 5 इसी उंगली को आगे बढ़ाएंगे छोटा ऊ। इस तरह से ये बाएं हाथ से टाइप हुआ। यदि हम दाएं हाथ से टाइप करना चाहेंगे तो बाएं हाथ से छोटी उंगली से शिफ्ट की को दबा के रखेंगे, और जो हमने टा वाला बटन दबाया है तो ये बनेगा ठा। टा पर शिफ्ट से बनता है ठा। फिर चा आता है तो शिफ्ट से दबाएंगे तो बनेगा छा। फिर ता, तो ता को हम शिफ्ट से दबाएंगे तो बनेगा था। फिर शिफ्ट को दबाएंगे का वाले बटन को तो बनेगा खा। और जो रा है बिना शिफ्ट के, यदि हम शिफ्ट से उसको दबाते हैं तब भी रा बनता है, डॉट बिंदु सहित। और इस वाले आज से आगे अक्षर है पा, तो पा को यदि दबाएंगे तो बनेगा फा। इस प्रकार से बाईं तरफ से ओ, ए, आ, ई, उ, और दाएं तरफ से ठा, छा, था, खा, रा, फा। परंतु यहाँ पर ये ध्यान रखना है विशेष रूप से अभ्यास, कुंजी अभ्यास करते समय, कि हर बार हर एक अक्षर के लिए या हर एक बटन के लिए उंगली शिफ्ट की पर जाएगी, एक अक्षर टाइप करके वापस उसे होम लाइन पर आना है। ये हमें अभ्यास करते हुए विशेष ध्यान रखना है, ताकि हमारे हाथ को शिफ्ट की पर जाने और शिफ्ट की से वापस सही स्थान पर, सही पोजीशन पर आने में आदत पड़ जाए। तो फिर जाएंगे ए, वापस फिर आएंगे। हर बार हमें जाना है और हर बार होम लाइन पर वापस आना है। ये अभ्यास, ऐसा नहीं बॉस कि हम शिफ्ट की पर उंगली रख दें और टाइप करते चले जाएं। ये तरीका गलत है। तरीका सही है कि शिफ्ट की पर गए, एक अक्षर टाइप हुआ, वापस अपने स्थान यानी होम लाइन पर आए, फिर दूसरा अक्षर टाइप किया, फिर वापस आ गए, फिर शिफ्ट की पर उंगली ले गए, फिर आगे अक्षर एक टाइप किया, जो भी करना है, उसके बाद वापस। तो आशय यही है कि हर बार शिफ्ट की पर जाना है हर एक अक्षर के लिए और होम लाइन पर आना है। तो
तो ये हमारा अभ्यास रहेगा उसी प्रकार से कि कम से कम इसमें भी 5 घंटे हमें दिए जाए, 5 दिन तक हम 1-1 घंटा निरंतर दें। इस तरह से अभ्यास करते रहें कि हम शिफ्ट की पर जाएं, ओ वापस, ए होम लाइन पर वापस, आ होम लाइन पर वापस, ई होम लाइन पर वापस, ओ होम लाइन पर वापस। अब दाएं हाथ से टाइप करेंगे तो बाएं हाथ से शिफ्ट की पर गए, ठा हाथ होम लाइन पर, छा फिर हाथ होम लाइन पर, फिर शिफ्ट की पर जाएंगे, था वापस, फिर हाथ वापस, फिर हाथ आना है होम लाइन पर, और इस तरह से हर बार हमें जाना। अब जब ये अक्षर अभ्यास हो जाएगा तब इन्हीं अक्षरों से जो बिना शिफ्ट के या शिफ्ट सहित दोनों हमारे इस लाइन में आ चुके हैं तो हम उनसे कुछ शब्द बनाएंगे। कुछ शब्द मैं दे रहा हूँ, जैसे ओ सबसे पहले आ रहा है तो ओ से एक शब्द आप ले लीजिए ओ, चूंकि हमने अभी टाइप किया बिना शिफ्ट के इसलिए वो नहीं होगा, हमें करना है और। तो और के लिए ओ स्वर के रूप में है, तो यहाँ से हम दाएं हाथ से शिफ्ट दबाएंगे, ओ टाइप किया और अब इसके बाद और। तो इसको ही कम से कम और को 100 बार टाइप कीजिए, बार बार शिफ्ट पर जाए, ओ टाइप करें फिर इसके बाद आप और भी दूसरा शब्द ले सकते हैं, ओ तो ले सकते हैं, तो फिर जाएंगे ओ और अब जो है इसको हम कर सकते हैं ता ओक ले सकते हैं, ओ का ओ। प्रत्येक शब्द कम से कम 100 बार अवश्य होना चाहिए ये है। इसी प्रकार से ए के लिए हम करेंगे शिफ्ट से ए और का, एक का अभ्यास हो जाएगा, या एट लिख सकते हैं तो ए और टा, एच लिख सकते हैं, एट लिख सकते हैं, एट के लिए फिर वही शिफ्ट पर ए और चा, एच ए और टा, एट। छोटे आ आता है तो आ से जैसे अपच, तो शिफ्ट से गए आ और पा चा, अपच। अपच के बाद अचर लिख सकते हैं, आ चा और रा, अचर। छोटी ई से बन सकता है इधर इकर लिख सकते हैं, छोटी ई का और रा, इकर। इसके बाद उचट लिख सकते हैं छोटे ऊ के लिए, छोटा ऊ चा टा उचट। और इसके अलावा अब इन्हीं को हम जो हमारे दाएं हाथ पर अक्षर आए हैं इनका प्रयोग करने के लिए हम कुछ शब्द बिना शिफ्ट के या शिफ्ट से मिलाकर लिख सकते हैं। जैसे ठोकर, तो ठोकर के लिए टा वाला बटन दबाएंगे शिफ्ट से, ठा ओ की मात्रा, का और रा, ठोकर। ये फिर छत ले सकते हैं, चा पर है यानी बाएं हाथ से हम शिफ्ट दबाएंगे, चा वाला बटन दबाया, छा बन गया, और फिर का छक हो सकता है। फिर इसी प्रकार से हम छत भी लिख सकते हैं, थपक लिख सकते हैं, थपक यानी ता के बाद आएगा, तो बाएं हाथ से शिफ्ट दबाया, ता वाला बटन इधर से दबाया, खा था, फिर पा और का, थपक। फिर फटकल लिख सकते हैं, यानी पा पर पा है तो बाएं हाथ से शिफ्ट दबाया, पा और टा का रा, फटकल। इच्छा लिख सकते हैं, इच्छा में हम हलंत का प्रयोग आएगा, जैसे सबसे पहले छोटी यानी बाएं हाथ से टाइप होगी तो दाएं हाथ से शिफ्ट की दबाया, छोटी ई तो ई, फिर चा, लेकिन इच्छा में चा आता है इसलिए हलंत दबाया, हलंत के बटन को दबाया, फिर छा यानी चा वाले बटन को बाएं हाथ से शिफ्ट दबाकर और दाएं हाथ से छा, और फिर इच्छी लिख पाएंगे क्योंकि आ का डंडा, आ की मात्रा हमारे पास नहीं। थक्कर लिख सकते हैं, थक्कर में ता के बाद था है तो पहले हम था लिखेंगे, फिर का और फिर रा, थक्कर। तो ये कुछ शब्द हैं जिनकी मदद से हम इस लाइन के अक्षरों का अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारी होम लाइन शिफ्ट सहित और विदाउट शिफ्ट, यानी इसे शिफ्ट को हिंदी में बोलते हैं कल बदल, तो कल बदल कुंजी सहित भी और बिना कल बदल के दोनों से इस लाइन का अभ्यास पूरा हो जाता है। इसके बाद दूसरी वीडियो में हम बताएंगे आपको इसके जो दूसरी लाइन है यानी ऊपर वाली लाइन। धन्यवाद।